हेलो दोस्तों, महादेव। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था लग्नादि संज्ञा ज्ञानम, जिसमें हमने कहा था कि तनु, धन, सहज, सुख, श्रुत, शत्रु, जया, मृत्यु, भाग्य, राजपद, आय या लाभ, व्यय, ये 12 भावों को हमने बताया था। जिसमें श्लोक था देहम द्रव्य पराक्रमो सुख सुतौ डॉट डॉट डॉट। ये श्लोक हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था, लेकिन अब हमें जानना है कि जैसे आगे के जो हम जातका अलंकार जब पढ़ेंगे तो कुछ कुछ ऐसे श्लोक आएंगे जिसमें कि मतलब कुछ ऐसे शब्द रहेंगे जो हम उसके पर्यायवाची जब तक उस भाव के नहीं जानेंगे तब तक उसको समझना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होगा। क्योंकि जब जब हमारे पास उस भाव का पर्यायवाची रहेगा तो हम बहुत आसान तरीके से एक ही बार में खुद से उस श्लोक से अर्थ निकाल सकते हैं और समझ सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये है तनुवादि विशेष संज्ञा। ये जो 12 भाव हैं उन्हीं का ये श्लोक है। कह रहा है कि लग्नम मूर्तिस्तथांगम तनुरुदय वपुः कल्पमाद्यम ततः स्वम कोशार्थाख्यम कुटुंबम धनमथ सहजम भ्रातृदुश्चिक्य संज्ञम लग बा पातालतुर्यम हिबुक गृह सुहृद वाहनम यान संज्ञम बंध्वाख्यम चाम्बुनीरम जलमथतनयम बुद्धि विद्यात्मजाख्यम। श्लोक है, इसमें कह रहा है कि लग्नम मूर्ति, लग्न को मूर्ति भी कहते हैं। जो हमारा लग्न भाव है इसको हम क्या क्या कहते हैं, तो इसे हम मूर्ति कहते हैं। अंगम, अंग भी कहते हैं। तनु, शरीर भी कहते हैं, तनु भाव भी कहते हैं, अंग भाव भी कहते हैं, मूर्ति भाव भी कहते हैं और उदय भाव भी कहते हैं। लग्नम मूर्तिस तथांगम तनुरुदय वपुः, वपुः यानी कि शरीर, इसे वपु भाव भी कहते हैं। अकल्पम, कल्प भाव भी कहते हैं। आद्यम, ये भाव को इस नामों से जाना जाता है। कौन कौन से नाम? लग्न, मूर्ति, अंग, तनु, उदय, वपु, कल्प, आद्य। ये अनुक्रम है, ये उसके पर्यायवाची हैं। दूसरा भाव क्या कहता है कि ततः, इसके बाद स्वम, यानी स्वम मतलब स्व मतलब धन। एक स्व मतलब अपना भी होता है और एक स्व मतलब कुत्ता भी होता है, लेकिन यहाँ स्व यानी कि धन के अर्थ में लेना है। कोशार्थाख्यम, कोश और अर्थ, जिसका दोनों का अर्थ यही है कि धन ही होता है कोश और अर्थ का। और कुटुंबम धनम, कुटुंब यानी कि परिवारम, और धनम धन। ये भाव को हम जानेंगे, ये धन भाव को इन नामों से। किन किन नामों से जानेंगे हम? तो इसमें आता है स्व, कोश, अर्थ, कुटुंब और धन। फिर आता है तृतीय भाव। तृतीय भाव जिसे हम सहज भाव भी कहते हैं, भ्रातृभाव भी कहते हैं और दुश्चिक्य भाव भी कहते हैं। भ्रातृ दुश्चिक्य संज्ञम, ये नाम तृतीय भाव का हो गया। फिर आता है चतुर्थ भाव, कहता है अम्बा पाताल तुर्यम, अम्बा पाताल तुर्यम हिबुक गृह सुहृद वाहनम यान संज्ञम। यानी कि अम्बा भी इसे कहेंगे चतुर्थ भाव को, पाताल भाव भी कहेंगे, तुर्य भाव भी कहेंगे, हिबुक भाव भी कहेंगे, गृह भाव भी कहेंगे, सुहृद भाव भी कहेंगे, वाहन भाव भी कहेंगे और यान भाव भी कहेंगे, बंधु भाव भी कहेंगे। बंध्वाख्यम चाम्बुनीरम, चाम्बुनीरम, च अम्बु, अम्बु मतलब जल, आकाश, नीरम जल, तमथ तनयम बुद्धि विद्यात्मजाख्यम। अब आगे पंचम भाव को क्या कह रहा है? ये जो पंचम भाव है इसे हम तनय भाव भी कहेंगे और बुद्धि भाव भी कहेंगे और विद्या भाव और आत्मज भाव। इन भावों को हम इन नामों से जानेंगे। एक बार श्लोक आप अच्छे से पढ़ लीजिए। लग्नम मूर्तिस्तथांगम तनुरुदय वपुः कल्पमाद्यम ततः स्वम कोशार्थाख्यम कुटुंबम धनमथ सहजम भ्रातृदुश्चिक्य संज्ञम अम्बा पातालतुर्यम हिबुक गृह सुहृद वाहनम यान संज्ञम बंध्वाख्यम चाम्बुनीरम जलमथ तनयम बुद्धि विद्यात्मजाख्यम। इसमें मंदाक्रांता छंद है। ये आप छंद जब पढ़ेंगे, मंदाक्रांता लिखा गया, ये मंदाक्रांता बड़ा यार, ये मंदाक्रांता छंद है। जब आप मृत रत्नाकर पढ़ेंगे तब उसमें आपको पता चलेगा कैसे ये मंदाक्रांता छंद है। ठीक है दोस्तों, महादेव।